एक गांव में धनराज नाम का एक सेठ रहता था। वह बहुत ही विनम्र स्वभाव का था, लेकिन वह अपने बेटियों से बहुत ही परेशान रहता था क्योंकि उनकी बेटियां बहुत ही बिगड़ैल थीं। उनकी बेटियों को हमेशा पार्टी करना ही पसंद रहता था। पिताजी, हम दोनों जा रहे हैं डिस्को में। आप हमारा इंतजार मत करिएगा। मैं तो तुम दोनों से परेशान हो चुका हूँ। पता नहीं कितना तुम लोग को डिस्को पार्टी में जाना रहता है। ये नहीं कि घर पर ही रहे। जल्द ही मैं तुम दोनों का शादी ढूंढ कर तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। ये सुनकर वो दोनों अपने डिस्को में चली जाती हैं और उन पर कोई भी बातों का असर नहीं होता है। और वहीं दूसरी तरफ धनराज बहुत ही चिंतित रहता है क्योंकि उनकी बेटियां उनकी एक भी बात नहीं सुनती हैं और जल्द ही वह उन दोनों की शादी एक बड़े परिवार में कर देता है। अरे माँ जी, ये सब क्या नौटंकी लगा कर रखा है? आजकल कौन ऐसे गृह प्रवेश करता है? हम दोनों बहुत ही मॉडर्न लड़कियां हैं। हम लोग ये सब पे भरोसा नहीं रखते। और हाँ, हम लोग को ये सब मत क्या करिए। ऐसा सुनकर उनकी सास को बहुत ही दुख पहुंचता है और फिर वह दोनों अपने अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं और उन्हें किसी से भी मतलब नहीं रहता है। अगली सुबह वह दोनों अपने कमरे में से आती हैं और अपनी सास से बोलती हैं, माँ जी, आज हम दोनों को पार्टी में जाना है। आज हमारे बेस्ट फ्रेंड की शादी है, इसलिए हम जल्दी ही शाम को निकल जाएंगे। आप लोग अपना खाना पीना खुद देख लीजिएगा। हम खाना पीना नहीं बनाने वाले। ये तुम दोनों क्या नौटंकी लगा कर रखे हो? बिल्कुल अपने मन की लड़कियां हो, एक भी बात नहीं सुनती है। जो मन में आता है वो तुम दोनों करती हो। क्या हम सब तुम्हारे लिए कुछ नहीं है? क्या तुम सब ऐसे ही रहने वाली हो? जी हाँ माँ जी, हम दोनों ऐसे ही रहने वाले हैं। यदि आपको कोई तकलीफ हो तो आप हम लोग उससे अलग हो सकते हैं और बंटवारा कर सकते हैं। और हाँ, हम दोनों जा रहे हैं पार्टी में और कोई नौटंकी नहीं। इसके बाद दोनों ही अपने कमरे में आते हैं और दोनों ही पार्टी के लिए रेडी हो जाते हैं और उन्हें कोई भी किसी की परवाह नहीं रहता है। इसके बाद वह दोनों अपने पार्टी में चले जाते हैं और वहाँ खूब जाकर डांस वांस करते हैं। उन्हें डांस करना, उन्हें पार्टी करना, उन्हें शराब पीना, यही उनकी आदत बन चुकी थी और उन्हें यही सब चाहता था। उन्हें किसी और से चीज़ से मतलब नहीं था, जिसकी वजह से उसके घर वाले बहुत ही परेशान हो जाते हैं और वह देर रात को अपने घर पर आते हैं, जिसे देखकर सास और बेटे बहुत ही गुस्सा करते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तभी अगले दिन जब सुलीता बैठकर अपने आप से ही बातें कर रही होती है, तभी उसकी बहुएं उनके पास आती हैं। उनकी छोटी ड्रेस को देखकर वो बहुत ही आश्चर्य होती है। माँ जी, आज हम दोनों क्लब में जा रहे हैं, इसलिए हमें बहुत ही देर हो जाएगी। आप हम दोनों का इंतज़ार मत करिएगा। हम दोनों वही खा पी कर अपना सो जाएंगे और कल सुबह ही आएंगे अब। और हाँ, आप अपने लिए और अपने बेटों के लिए खाना बना लीजिएगा या फिर बाहर से मंगा लीजिएगा और अपना खा पी लीजिएगा। ठीक है? अब हम इसके बाद वो दोनों पार्टी में जाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं, खूब डांस मस्ती ये सब करते हैं कि तभी थोड़ी देर बाद उसमें से एक लड़का ज़मीन पर गिर जाता है, जिसे देखकर वो दोनों डर जाती है और लड़का मर गया रहता है और उन्हें नहीं पता चलता है कि वह कैसे अचानक से मर जाता है और वही सोचकर डर रही होती हैं कि तभी थोड़ी देर बाद पुलिस आता है और उन्हें लॉकअप में ले जाकर बंद कर देता है, जिसकी वजह से वह उन्हें बहुत ही पछतावा होता है। तभी उनकी सास लॉकअप में जाती हैं और उनसे बातें करती हैं।
माँ जी हमें माफ़ कर दीजिए, हमने बहुत ही गलत किया है, लेकिन हम दोनों ने उस लड़के को नहीं मारा, वह अपने से मर गया है। प्लीज़ हमें छुड़ा लीजिए और हम दोनों को माफ़ कर दीजिए प्लीज़ माँ जी। बेटा अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, ये तो तुम दोनों का ही कर्मों का फल है।